दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म मार्केट और डेस्टिनेशन बन रहा भारत, शेखावत। जोधपुर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। आज भी दुनिया के देशों में भारत पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है। भारत के प्रति आकर्षण पूरी दुनिया का बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित हो रहा है। पूरी दुनिया कौतूहल से भारत को देख रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म मार्केट और डेस्टिनेशन बनने वाला है। केंद्रीय मंत्री शुक्रवार शाम जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय एस्पिरेशनल क्लास भारत के टूरिज्म की ताकत को इजाफा देने वाली है। जो लोग वर्षों और पीढ़ियों से गरीबी का दंश झेल रहे थे, प्रधानमंत्री की नीतियों के चलते इसे 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। उनकी दबी हुई उत्कंठा अब उजागर होंगी। वो भारत को जानने, भारत की सांस्कृतिक विविधता को पहचानने के लिए पर्यटन के लिए निकलेंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म मार्केट और डेस्टिनेशन बने, इसे लेकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और होलिस्टिक डेवलपमेंट पर कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमने अभी एक चैलेंज फ्लोट किया है, जिसमें देश भर के लोगों से अपील की है कि वे अपने अनुकूल और अनुरूप जो बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसको वे मानते हैं, अपने क्षेत्र या देश का कोई भी, उस पर वो वोट करें। अधिकतम वोट्स जिन डेस्टिनेशंस को मिलेंगे, उनको हम होलिस्टिक तरीके से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डेवलप करेंगे, ताकि आने वाले समय में वह वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सके। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जताया आभार। जोधपुर को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मिलने पर शेखावत ने कहा कि जोधपुर का औद्योगिक विकास हो, ये भाजपा के संकल्प पत्र में था। हमने चुनाव के समय भी इस पर कहा था। भारत सरकार ने जब देश में 14 जगह ऐसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के बात की, तब जोधपुर को भी यह सौगात मिले। हम सबने मिलकर प्रयास किया। भाजपा केवल चुनाव लड़ने वाला दल नहीं। राजस्थान में आगामी उपचुनावों पर उन्होंने कहा अभी समय है। हरियाणा के चुनाव हो जाने दीजिए। वैसे भी भाजपा केवल चुनाव में लड़ने वाला दल नहीं है। भाजपा वर्ष पर्यंत निरंतर कार्यकर्ताओं की शक्ति का सृजन करने के लिए काम करती है। पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। देश भर में सदस्य बनाएंगे। विधायक देवेंद्र जोशी के घर पहुंचकर जताया शोक। शेखावत सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी की माताजी राधा देवी के निधन पर आयोजित शोक सभा में शामिल हुए। पुष्पांजलि अर्पित कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना की। परिवार के सदस्यों से मिलकर संबल प्रदान किया। बाबा रामदेव की मंगला आरती में होंगे शामिल। शेखावत सड़क मार्ग से पोखरण रवाना हुए। वे रात्रि विश्राम पोखरण में करने के बाद शनिवार सुबह लोकदेवता बाबा रामदेव की मंगला आरती में शामिल होंगे। इसके बाद विविध कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उद्योग सिटी मिली है, पाली को भी बहुत राहत मिलेगी। तो निश्चित रूप से जोधपुर का औद्योगिक विकास हो, ये भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में भी था और हमने चुनाव के समय में भी इस पर कहा था। भारत सरकार ने जब माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से देश में 14 जगह ऐसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात की, तब हम सब ने मिलकर के प्रयास किया कि जोधपुर को भी ये सौगात मिले। और राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर होने के नाते औद्योगिक विकास की सारी संभावनाओं और जितनी भी आवश्यकताएं हो सकती है, जमीन की, ऊर्जा की, पानी की और उसके अतिरिक्त इंडस्ट्रियसनेस की, रॉ मटेरियल्स की, वो सब होने के नाते जोधपुर स्वाभाविक रूप से ऐसी जगह थी जहां पर औद्योगिक विकास हो सकता है। मैं माननीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और राजस्थान सरकार के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस